हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और ये बात ज़रूर ध्यान में रखें क्योंकि हर मैसेज हर एक के लिए नहीं होता। पॉजिटिव जो भी है वो एब्जॉर्ब करना है और निगेटिव जो भी लगता है ना, प्लीज़ उसे जाने देना है। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। True feelings. Eight of Wands, the Chariot, the World, Five of Cups, Temperance, Nine of Cups, Seven of Pentacles, Nine of Swords, Eight of Cups, Chariot, the World, sorry, Eight of Cups, Five of Cups, Nine of Cups, last card, Nine of Wands। तो 999 की एनर्जी है। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर, 7 नंबर हो सकता है, 5, 8। तो उनके बर्थ नंबर या फिर आपको ना 999 रिजल्ट नंबर दिख रहा हो, 72, 77, लाइक कल भी मैंने शायद ये कहा था, तो वो चीज़ मुझे फील हो रही है यहाँ पे। इवन 55 की एनर्जी है, 77 की एनर्जी है, मतलब एंजल नंबर्स है ना रिपीट होते हुए मुझे काफ़ी हद तक दिख रहे हैं। 88 है, 77 है, और 99, 999 है, एंड 5, 55 वगैरह ऐसे एनर्जी है। सी यहाँ सॉरी यहाँ पे ये रहने देते हैं चैरियट। ओके, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एनर्जी क्या चल रही है उनकी, फीलिंग्स क्या है उनकी, डीप डाउन इमोशंस जो आपको पता नहीं चल रही है या आपको पता चलने नहीं दे रहे। तो सबसे बड़ी क्या चीज़ मुझे जो फील हो रही है ना कि ये आपसे बेहद स्ट्रांगली यूनाइट होना चाहते हैं, रिनाइट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बात करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। अभी रीज़न अपने अपने हैं कि एक तो किसी को, जैसे सुबह की रीडिंग की थी ना मैंने, तो वो फील हो रहा है मुझे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इतनी गंदी हालत है ना कि अभी किसी का सपोर्ट, साथ, सहारा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। एक अजीब सा एहसास है जहाँ पे सब कुछ होते हुए भी नहीं के बराबर। कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ इशारा है। हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, इंटरनेट पे आप मिले हो, इंटरनेट के थ्रू आप मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो रीज़न चाहे जो भी हो आपके मिलने का, बिछड़ने का, बट यहाँ पे दिख रहा है कि जिन पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपके पास आना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपसे बहुत कुछ चाहते हैं। अपने लाइफ में जो भी एक चीज़ मिसिंग है, खास करके इमोशन और प्यार जो सिर्फ आप ही की तरफ से मिलता था, वो चीज़ उनको बहुत बेदर्दी से वापस चाहिए। ये सिर्फ बात प्यार की नहीं है, ये बात उनके लाइफ में अभी सारी चीज़ें ना अचानक से बिखरने की वजह से है। उनको लगता है कि लाइफ में अभी कुछ बचा नहीं, कुछ हो नहीं पा रहा है, कुछ जो सिचुएशन है ना बस ऐसे ही चलती जा रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है कुछ, या फिर होता भी है ना तो उसकी एक खुशी है, उसका जो एक एहसास है वो काफ़ी हद तक ऐसा बिखरा देता है या फिर काफ़ी हद तक ऐसे तोड़ देता है, उसमें खुशी नहीं है। लेकिन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको वही खुशी फील होती है। ऐसा लगता है कि जैसे विश फुलफिलमेंट हो, लाइक अगर आप को ये खुशखबरी सुनाते, आपको ये दुख की बात बताते,
तो जिस तरह से आप रिएक्ट करते, जिस तरह से आप फील करते थे, जिस तरह से आप गले लगाते थे या फिर साथ देते थे, हाथों में हाथ देके कहते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सारी बातें हैं ना कंप्लीटली लाइफ में मिसिंग है। ये बात सिर्फ दिखावे की नहीं, उनको लगता था कि बस ये इतनी सी ही बात है इस रिलेशन में, लेकिन अभी इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि नहीं, जो भी हुआ वो गलत हुआ और मैंने ऐसे इंसान का साथ या हाथ छोड़ा जो सच में साथ देने के काबिल था, सच में साथ देने के काबिल था। वो ऐसा इंसान था, वो हमेशा साथ रहे वाले इंसान था, लेकिन उसी का ही मैंने हाथ छोड़ा, उसी का ही मैंने साथ छोड़ा। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जो स्टैंड नहीं लिया, आपका साथ नहीं दिया है, आपके लिए लड़ नहीं पाए, आपके लिए एक अपनी कोई सैक्रिफाइस थी या कुछ था जो छोड़ नहीं पाए। हर चीज़ ध्यान हमेशा अपनी गोल, अपनी फोकस वो चीज़ पे था कि मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या सही लगता है, मुझे क्या सही लगता है। ये सब चक्कर में अभी सब सही हो गया है, लेकिन उस सही में असली खुशी नहीं है, असली इमोशनल हैप्पीनेस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फुल मन की एनर्जी, फुल्ली एक्टिव, फुल्ली एकदम ज़बरदस्त इमोशन क्रिएट कर रही है। एक तरफ उनको बहुत ट्रिगर हो रहा है कि बात करने का मन या बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे यूनाइट, अपना जो पेशेंस है ना वो खो रहे हैं। बैलेंस रहने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत की ज़्यादा कि चलो नहीं जाते, अपना मतलब निकालने के लिए वापस वही सब नहीं करना है, बट समहाउ उनसे रहा नहीं जा रहा है। और उनको ना जिस तरह से आपकी एनर्जी क्रेव हो रही है, खास करके आपकी तरफ से वो रिस्पॉन्सेस नहीं मिल रहे, खास की तरह आपकी तरफ से कुछ वो जो फील नहीं हो रहा है, वो कहीं कुछ वक्त पहले होता था कि आपका आसपास होना, आपकी एनर्जी का होना, हर चीज़ वो मिस की जा रही है, हर वो एहसास मिस किया जा रहा है। तो डेफिनेटली उनको वो एहसास वापस चाहिए, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ, वो एहसास वापस चाहिए। इनकी जो सिचुएशन है वो कार्मिक पैटर्न, साइकिल, रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ मूवमेंट कर रही है, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, एक डिसीजन लेने पर मजबूर कर रही है। हालांकि ये अपने डिसीजन नहीं लेना चाहते, इनको लगता है कि पता चला कि अभी भी मैं कोई गलत डिसीजन लूँ तो वापस मैं वही सब चीज़ रिपीट करूँ, को वापस वही चीज़ दुख दे दूँ, तो ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं ना कहीं वो सेल्फिश भी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सेल्फिश भी हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, जो भी हो मुझे तो वो चाहिए, मुझे अपनी खुशियाँ, मुझे अपना एहसास, मुझे अपना वो लक वापस चाहिए, मुझे भी अपने लाइफ में वो सब जो खुशियों का एहसास था, सब कुछ अच्छा होने का एहसास था, सब कुछ हो रहा है ये एहसास था, वो वापस चाहिए। जैसे में अजीब सी जिद हो सकता है कि कोई पैसे की दिक्कत हो, कोई चीज़ों का मतलब पैसे के बारे में कुछ सोचने में मजबूर है, या फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फाइनेंसेस के ऊपर वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो अगर आपके बगैर कैसे है, तो ये है आपके बगैर की एनर्जी, ये है आपके बगैर की एनर्जी। बिल्कुल खुश नहीं है, रातों रातों को जागते हैं, ये अपनी लाइफ में आपको खोकर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, बस कुछ बचा ही नहीं है। और यहाँ पे दिख रहा है कि अभी अपनी लाइफ में वो इमोशनल फ्रीडम चाहते हैं, इमोशनल फ्रीडम, कि बस ये सारी सिचुएशन से ना, ये नेगेटिव सिचुएशन से, ये जो हालात है ना, ये जो कंट्रोलिंग सिचुएशन, ये डिप्रेसिंग सिचुएशन, इससे बाहर निकलना है, बाहर निकलना है। वही जो लाइफ जो हैपनिंग थी, खुश थी, वो सब चीज़ें वापस चाहिए, वो चीज़ वापस चाहिए। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंडिंग की काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग वाइब्स है। अगर आप चाहे तो आपके केस में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो डेफिनेटली आप वो रीडिंग देख सकते हैं। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल क्या कहना चाहेंगे। डेटिंग पकड़े हैं, इंटीमेसी, एबंडेंस, सेरेंडिपिटी, सोलमेट और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। यस, बॉटम डेक है फॉरगिवनेस। तो माफ़ी तो मांगना चाहते हैं आपसे, उनको एहसास है अपनी गलती का, अपनी किए का पछतावा तो ज़रूर है, ज़रूर है।
तो स्ट्रांगली जैसे मैंने कहा कि आपसे मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हो सकता है कि आपको ना रेड रोजेस अचानक से सपने में कहीं पे ऐसे जगह पे दिख रहे हैं ना कि आपको समझ नहीं आया कि ये क्या मीनिंग है। रेड रोजेस काफ़ी हद तक हो सकता है कि ये आपको मिलने के लिए आए, तो हो सकता है अचानक से, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन ऐसा कुछ हरकत करेगा, बट ऐसा कुछ गिफ्ट आपकी तरफ आ सकते हैं, छोटा सा ही सही, बट जो आपको चौंका सकता है। और ख़ास करके आपकी पसंद नापसंद इस बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जाएगी। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इनकी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, डिवाइन है, और इसीलिए हमेशा हमारा आना मिलना बिछड़ना हर चीज़ चलता है। भले वो कितने भी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व थे या कंट्रोल में थे या कुछ भी है, बट समाउ उनका हमेशा एक जो मन है, उनका एक दिल है, वो हमेशा आप ही की तरफ खींचता था। तो इस बात क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बात इनको मतलब एक सता रही है, एक होता है ना क्यूरियोसिटी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और ये कनेक्शन होना हो स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन है। एंड अगेन बार बार फील हो रहा है कि आपको बटरफ्लाइज काफ़ी अचानक से दिख सकती है जो नॉर्मली आसपास नहीं दिख सकती। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ऐसा कनेक्शन का, एक सोल कनेक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये चीज़ें बदल रही है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी थी वो नहीं हो रही है, लाइक कार्मिक सिचुएशन एंडिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। यस, ये भी यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर है। उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में जो गलतियाँ की है वो हो नहीं सकता भी ठीक, तो यूनिवर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक सरेंडर की एनर्जी में कि भाई ऊपर वाला ही सब कुछ ठीक करेगा। अचानक से इनका सामना आपकी तरफ हो सकता है, और स्ट्रांगली ये आपसे मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, फिजिकल डिज़ायर भी उतनी ही स्ट्रांगली रखते हैं बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में। मैंने कहा ना कि अपना वो खोया लक, अपना वो अच्छा टाइम, अपनी वो खुशी, वो अपनी हंसी, वो दिल से हंसना, दिल से बोलना, खोना, खाना पीना, हर चीज़ जो वो दिल से करते थे, खुश होते थे, वो सब चीज़ों में जैसे उनका इम्पोर्टेंस था। तो वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ का जो अबंडेंट पीरियड है ना, वो वापस चाहते हैं। देखते हैं कि एक्शन, फाइनल एक्शन क्या हो सकता है। अवेयरनेस, 1 नंबर, 4 नंबर ऑथोरिटी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ओके, रिजॉइस। एंड ये कार्ड मुझे काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा था और फाइनली वो आ ही गया। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और पावर। बॉटम डेक है मटेरियल हार्वेस्ट। तो डेफिनेटली ये जो डिज़ायर है, इच्छा है उनको आपके पास आने की, इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मानो या ना मानो, इनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके पास आने की। ये अपनी पावर, लाइक ना एक होती मेंटल पावर है उनकी, मतलब वो आपके ऊपर ना हावी हो जाते हैं। उनको पता है एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकती कि फ़ायदा उठा रहे, नो एग्जैक्टली वो वर्ड नहीं है, बट उनको पता है कि आपको कैसे मनाया जा सकता है, आपकी दुखती रग क्या है, आपकी असली खुशी किस में है, और आपको कैसे मनाया जा सकता है, ये बात वो बखूबी जानते हैं। तो एक वक्त ऐसा आ रहा है ना कि उनको अपने लाइफ में किसी चीज़ का लाइक शर्मिंदगी हो या फिर गलती हो, ये किसी चीज़ का पड़ा नहीं, उनको बस आप चाहिए। ये एक ऐसी चेजिंग एनर्जी में आ गए हैं कि अभी मतलब आप चाहिए, अगर आप नहीं हो तो चाहिए, तो बाय हुक एंड क्रुक। लेकिन ऐसा नहीं कि परमानेंटली, उनको लगता है कि उनके लाइफ में आप होना तो सब कुछ ठीक ही हो जाएगा, बस उसी के लिए आप चाहिए कैसे भी करके। माना कि ये रीडिंग सबके लिए रेजोनेट ना हो, बट इनको ना आप चाहिए, ये बात बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे हैं ना जो बहुत ज़्यादा उनकी पावर को दिखा रहे हैं, उनकी मैजिक को दिखा रहे हैं कि ये इतना ज़बरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी फ़ोटोज़ देके, आपकी डीपीज़ देके, प्रोफाइल स्टेटस, या फिर आपकी मेमोरीज़ में इतना, मतलब ये इंसान स्ट्रांगली ट्रिगर हो रहा है कि लिटरली आपको उनका नाम, उनके जैसा पर्सन या कोई कुछ दिख सकता है। इतनी स्ट्रांग एनर्जी है कि आपको मन करेगा कि मैं इस इंसान से बात करूं, आपको मन करेगा कि ये जो चाहते हैं वो मिले, बात करे, इंटीमेट हो या कुछ भी ऐसा, बात इतना मन करेगा, आप उनको ना नहीं कह पाओगे, इतना उनकी एनर्जी स्ट्रांग है। तो प्लीज़ इस चीज़ से बचे रहना है। यस, भले आपकी चॉइस है, बट सजेशन है कि आपको बचे रहना है, क्योंकि जब तक इनके डिसीजन नहीं क्लियर होते, इनको आपकी अहमियत, माना कि आपकी प्यार का और
फीलिंग्स का, आपका खुद का इनके मन में रिस्पेक्ट अभी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपने हालातों में उनको ऐसा लगता है कि बस आप समझ सकते हैं, आप मतलब आपको अभी मिले और फिर बाद में वापस अचानक से कांटेक्ट नहीं रखे, अपने लाइफ में वापस जाए, ये सब चीज़ें हो सकती है, आप एडजस्ट कर लोगे। ये जो सोच है ना, ये बदलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये सोच बदलनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। तो ये स्ट्रांगली आपसे रिनाइट होना चाहते हैं, रीनाइट होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, स्ट्रांगली मैनिफेस्टेशन है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के केसेस में 3 वीक्स के अंदर इनका आना होगा, 3 वीक्स के अंदर या 3 वीक्स के बाद इनका आना होगा। लेकिन कुछ लोगों के केसेस में जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जस्ट बी केयरफुल, ये क्या कह रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं है कि रूडली बात कीजिए, आपको भी अभी बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपना बिहेवियर जारी रखना है। इतना भी रूडली नहीं बात करना चाहिए कि आप वापस उल्टे पाव वो इंसान रिटर्न जाए, ये भी नहीं होना चाहिए। और नॉट द सेम टाइम इतना भी नहीं आपको अपनी वापस की पहले वाली एनर्जी में कि भाई गिविंग एनर्जी में जाना है कि भाई जो कहे वो मान लो, तो वो जो चाहिए था वो लेके चले जाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अभी आपकी असली परीक्षा है कि आप कितने बैलेंस में हैं, अपनी स्ट्रेंथ में है, ये बहुत ज़्यादा दिखेगा। परीक्षा ले रही जा रही है आपकी। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।